मेरा नाम मृत्युंजय राज है। मैं बीपीएससी 70वीं एग्जाम में क्वालिफाई किया हूँ एज अ स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर। आप थोड़ा सा अपने रिटर्न के बारे में बताइए। आपने रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे करी थी, कहाँ से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी? रिटर्न की प्रिपरेशन मैंने सेल्फ स्टडी से किया था, और सेल्फ स्टडी के साथ साथ मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, और उसके साथ साथ मैंने कोचिंग के जो नोट्स होते थे, 2-3 कोचिंग के नोट्स मैंने साथ में उस चीज़ को फॉलो अप किया। और उसके साथ साथ जो ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप में मैंने अपने जो भी मार्क्स आते थे या फिर जो मुझे डाउट होता था वो मैं टॉपर्स के साथ शेयर करता था, और फिर अपने आप को एनालाइज करता था कि मुझे इस तरीके से यहाँ तक जाना है और मैं और बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ। और जो वे ऑफ थिंकिंग भी होती है एक मेंस आंसर राइटिंग में, जैसे कि एसए में होती है या फिर और भी कई सब्जेक्ट्स हैं उसमें होती है, उस जगह पे मैंने फिर उस चीज़ को चेंज किया और फिर उस चीज़ को अपने आंसर राइटिंग में लाया। तो आप अपने रियल इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को थोड़ा शेयर कीजिए। मेरा रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। जैसा कि मैं यहाँ सर से रियल इंटरव्यू के पहले मिल करके गया था, और सर ने बोला था कि आपको किसी चीज़ के लिए वहाँ पे डरना नहीं है, ना किसी चीज़ का टेंशन लेना है, और मैंने सेम चीज़ वहाँ पे किया। जब मैं रियल इंटरव्यू के लिए गया था तो मैं किसी तरीके से हिचकिचाया नहीं उनके सामने, और मेरे अंदर जो भी आंसर थे उनके क्वेश्चंस को लेकर के, वो मैंने सीधा सीधी उनको जवाब दिया। और जिस जगह पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ या मुझे डाउट है, तो उस जगह पे मैंने रिस्क ना लेकर के नो कहना बेटर समझा, जैसा कि मुझे सर ने बताया था। और नो कहने के बावजूद भी इंटरव्यूअर जो थे उन्होंने कुछ किसी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर कुछ वैसा नहीं रहा, और मेरा इंटरव्यू लास्ट तक काफ़ी अच्छा गया था। और मैंने प्री और मेंस खुद से पढ़ाई करके क्वालिफाई किया, और फिर मैंने इंटरव्यू के लिए कैरियर क्विस्ट में सर के पास कोचिंग की थी। तो मृत्युंजय जी, जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले मैंने अपनी छोटी बहन के साथ उस चीज़ को बहुत ही जॉयफुली सेलिब्रेट किया, क्योंकि सर ने मुझे ये चीज़ बताया था कि अब एक घर के किसी एक फैमिली मेम्बर के साथ अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप किसी तरह के बाउंडेशन के साथ उनके साथ बात नहीं करते हो, आप पूरा फ्रीली बात करते हो, कोई आपके बारे में सोचने वाला नहीं होता। और वो चीज़ मैंने अपनी छोटी बहन के साथ की थी। मैं उसके साथ ही फर्स्ट चीज़ सेलिब्रेट किया, जैसा कि मैं घर पे था उस समय। करियर क्विज को ज्वाइन करने से पहले आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस थे? कैरियर क्वेस्ट के ज्वाइन करने से पहले इंटरव्यू मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक टफ टास्क भी रहा है। हालांकि मैंने ग्रेजुएशन अपने कॉलेज के टाइम पे बहुत अच्छे से की थी, जिसके कारण मुझे यहाँ और आगे करने में काम में किसी तरह से हेल्प मिला है। सर ने मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पे फॉरवर्ड किया, जिससे मुझे बहुत आगे चल के हेल्प मिला। अच्छा, आप ये बताएं, आप अपने इंटरव्यू के लिए कितना कॉन्फिडेंट थे? प्रिपरेशन का टाइम लॉन्ग होने की वजह से मैं अपने इंटरव्यू के लिए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में नहीं था, लेकिन जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया और सर के साथ इंटरेक्शन के मूड में आया, उसके बाद मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस की मात्रा बढ़ी थी। अच्छा, तो आपकी प्रिपरेशन में, इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आपको कहाँ पे आई थी? इंटरव्यू प्रिपरेशन में मेरी सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आई थी मेरे वोकैब को लेकर के, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन में। जैसा कि मुझे भी पहले डर लगता था सामने अगर बैठे हुए बात करने में लोगों के बीच, लेकिन सर के साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा हद तक मेरे अंदर वो चीज़ खत्म हुई। तो आपको कब लगा कि आपको इंटरव्यू गाइडेंस की ज़रूरत है? मैंने जब मेंस का मेरा जब रिजल्ट आया था, उसके बाद मैंने कई इंटरव्यूज़ कोचिंग में ऐसा पता किया था मैंने कि सिर्फ मॉक देने से ही इंटरेक्शन करने से काम या फिर प्रिपरेशन हो जाता है। बट मेरे फ्रेंड ने यहाँ के वो ओल्ड स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि सिर्फ मॉक देने से ही ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन पूरी तरह होता है, बट आपको अपनी पर्सनैलिटी को भी अंदर से झांकना होता है। और उस जगह मुझे लगा कि मेरे अंदर कहीं कुछ चीज़ें की कमी थी, और उस जगह फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन करने का निर्णय लिया था। आपने करियर क्विज को ही क्यों चुना? करियर को चुनने का मेन रीज़न मेरे फ्रेंड है।
जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, जो यहाँ पढ़े थे कोचिंग। और साथ ही साथ जब मैं आया था यहाँ पहली बार एज अ फर्स्ट क्लास के लिए, तो जब मैंने सर से मिला तो मुझे एक बहुत ही एक जो वाइब होती है और एक मुझे गाइडेंस की तरह सर ने मुझे पहले ही क्लास में बहुत अच्छे से ट्रीट किया, जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे इसी कोचिंग में आना है। अच्छा, तो आपको करियर क्वेस्ट के बारे में अपने फ्रेंड से पता लगा। जी। तो आपने करियर क्वेस्ट में मॉक इंटरव्यू भी दिया होगा, तो मॉक इंटरव्यू से आपका क्या फ़ायदा हुआ? मॉक इंटरव्यू से यहाँ सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो थी मेरे अंदर कभी उन्होंने कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होने दी। मीन्स किसी भी चीज़ को लेकर के अगर मैं थोड़ा सा भी डाउट में हूँ, उस चीज़ को डाउटफुली नहीं बल्कि उसको हाँ या ना में बदलने का मेरा एक परसेप्शन सर ने चेंज किया कि आप किसी भी चीज़ को डाउट में नहीं बल्कि उसको क्लियर वे में लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे करियर क्वेस्ट में जो मेंटोर है, उन्होंने आपको ऐसी कौन सी मिस्टेक बताई जो आपको अपने अंदर नहीं पता थी पहले? सर ने मेरे एक जो वे ऑफ थिंकिंग और एक आप सोचना एक अलग चीज होती है और उस चीज को एक्सप्रेस करना एक अलग चीज होती है। आप सोच करके उस चीज को अगर आप सही से एक्सप्रेस कर देते हैं, वही चीज आपका इंटरव्यू में मेन पॉइंट होती है। और सर ने ये मेरी चीज को अच्छे से देखा और फिर उन्होंने वो चीज मेरे साथ की कि मैं फिर उस चीज को एक्सप्रेस कर सकूं। इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हो जो आपको कंफ्यूज कर दिया हो वहाँ पे? हाँ, मुझे सर ने पूछा था कि आईएनएस अरिहंत में अरिहंत का क्या मीनिंग है। अरिहंत एक संस्कृत वर्ड है और उस चीज़ का मीनिंग उन्होंने पूछा था, जो मुझे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट किया था। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप पहले से प्रिपेयर करके गए हो और वहाँ पे पूछ लिया गया हो? हाँ, मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से क्वेश्चन था। जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद गेट की प्रिपरेशन की थी और गेट के प्रिपरेशन को लेकर के उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस अराइज किए थे कि मैं ग्रेजुएशन में इतना अच्छा परफॉर्म करके और गेट में भी मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे रहे, उसके बाद फिर आप यहाँ पे सिविल सर्विसेज में क्यों जुड़ना चाह रहे हैं, जिससे आप आगे चल के अपने स्टेट के लिए और देश के लिए क्या उसका हेल्प करिएगा। करियर क्वेस्ट में ट्रेनिंग के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आए? करियर क्वेस्ट में ट्रेनिंग के बाद मेरे अंदर जो सबसे डिफरेंट चेंज आई थी वो थे मेरे एक्सप्रेस करने के तरीके का। मीन्स आदमी अपने सोच को व्यक्त करने का एक जरिया ढूंढता है और वो मेरे अंदर ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट चेंज आई और मैंने अपने जो एक माइंडसेट होता है वो भी चेंज होते अपने अंदर देखा कि मैं किसी चीज़ को किसी भी क्वेश्चंस या फिर डाउट्स होते हैं या आंसर्स होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हरीडली काम नहीं किया, जल्दीबाजी में नहीं किया, बल्कि उस चीज़ को पहले सोचा समझा कि वो चीज़ मेरे लिए कैसा इम्पैक्ट कर रही है और वो चीज़ सामने वाले को भी चीज़ हर्ट नहीं होना चाहिए, या फिर थोड़ा सा मैंने चीज़ों को एनालाइज करके आंसर देने का तरीका ढूंढा। करियर क्वेस्ट ने आपकी जर्नी में क्या रोल प्ले किया है? करियर क्वेस्ट ने मेरे इंटरव्यू के जर्नी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे कि मैं यहाँ पे आया तो मुझे इंटरव्यू में जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, कहाँ पे मुझे क्या करना है, कहाँ पे मुझे पॉजिटिवली बोलना है, कहाँ पे मुझे शांत रहना है, जैसा कि हर इंसान को हर समय जवाब देना सही नहीं होता है। मीन्स लाइक आप हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूरी नहीं है कि उसे दो, ये चीज़ है। फिर जब मैंने यहाँ क्लास किया तो इंटरव्यू ट्रेनिंग एक खुद में ट्रेनिंग है जो आपको ना ही सिर्फ एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करती है बल्कि वो आपके पर्सनैलिटी और आगे की लाइफ में एक मदद करती है, और मैंने ये चीज़ यहाँ पे सीखी। तो मृत्युंजय जी, जैसे कि आपका सिलेक्शन बीपीएससी में हुआ है, तो अब जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी की हो या किसी भी अदर एग्जामिनेशन की हो, अगर वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे? अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि गाइडेंस इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। आप कहीं पे भी जा कर के अगर आप मॉक दे रहे हैं या फिर कुछ और भी टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे उस समय का जो पॉइंट सामने वाले को नज़र आता है या टीचर्स को नज़र आता है वो चीज़ वो एक्सप्लेन करके आपको चला देते हैं, बट आपके जो एक पर्सनल और पर्सनालिटी में जो चेंजेस होता है वो उन्हें नहीं दिखाई देता क्योंकि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने अंदर जो भी पर्सनालिटी से रिलेटेड और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए
अगर आप किसी रोल मॉडल या फिर मेंटर के पास रह के करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव चीज़ रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू के लिए इंसान को 3 एग्ज़ाम, थर्ड एग्ज़ाम होता है, ये क्वालिफाई करके इंसान आता है, और ये लास्ट स्टेज होता है। तो इंसान को अपना पूरा 100% देना चाहिए ताकि फिर वो रिज़ल्ट पॉजिटिव वे में आए। तो आप इंटरव्यू प्रैक्टिस या फिर इंटरव्यू ट्रेनिंग के लिए करियर क्वेस्ट को रिकमेंड करोगे, और अगर हाँ तो क्यों? मैं करियर क्वेस्ट को बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को खुद अपने अंदर नोटिस किया है, और मैंने अपने अंदर जो चेंजेस नोटिस की है वो सब इस कोचिंग की वजह से है। और जो स्टूडेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म या फिर प्रिपरेशन में रहते हैं, उनको एक माइंडसेट डेवलप करने के लिए एक मेंटोर की ज़रूरत होती है, और उस जगह पे मैं बिल्कुल चाहूँगा कि स्टूडेंट्स करियर कोर्स को ज्वाइन करें। अच्छा, तो कोई ऐसी मेंटोर की एडवाइस जो आपको आज भी याद हो? सर ने मुझे बताया था कि आपको डरना नहीं है, जो आपके दिल में है और जो भी आप सोचते हो उसे फ्रीली एक्सप्रेस करो, और फ्रीली एक्सप्रेस करने से सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज़ रहता है कि वो आपके दिमाग में आप किसी चीज़ को नहीं लेके चलते हैं, और वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित रहा। ओके, तो थैंक यू सो मच मृत्युंजय जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन बीपीएससी में हुआ। मृत्युंजय जी, जाने से पहले आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे, मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं सभी एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू आपके लास्ट जर्नी होती है किसी भी एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, और इसे पूरी तरीके से फुल फोकस वे में लेना चाहिए, जो कि आपको आपके मुकाम और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप गाइडेंस के लिए करियर क्वेस्ट में बिल्कुल आ सकते हैं, और ये आपको आपके जर्नी के फाइनल स्टेज में पहुंचाने में पूरी तरीके से हेल्प करेंगे।